आगे बढ़ाएंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे और वो क्या रहेगा, प्रेपोजिशंस, है ना। सबसे पहले प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। पहली बात तो भाई ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ना स्टार्ट करें ना बेटा, हमको इसकी 3 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बोले क्या क्या मैडम? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली वो कार्य क्या करता है, उसका कार्य क्या है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेकेंड इज कितने प्रकार से ये काम आता है, और आखिरी में इसकी पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो फाइनली आपको इसकी पोजीशन पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन की पोजीशन होती है नाउन के पहले। नाउन की अगर बात करें तो नाउन होते हैं क्या, तो नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। आप और हम पर्सन है ना, आप और हम पर्सन है, हम नाउन है। ये जगह नाउन है, ये जितने भी हमारे सराउंडिंग्स जो भी दिख रहा है वो सब नाउन है। और बोले मैडम जो नहीं दिख रहा है बेटा वो भी नाउन है। तो नाउन की अगर बात करें तो पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन है, और इन्हीं नाउन के पहले जो छोटे छोटे वर्ड्स जोड़े जाते हैं जैसे इन, एट, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, बाय, टिल, टू, थ्रू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ओवर, अक्रॉस, सारे के सारे प्रेपोजिशंस है ना। अब सबसे पहली बात कि प्रेपोजिशन जो है ये तो पोजीशन इसकी कंफर्म हो गई, पर इसका काम क्या होता है। तो भैया अभी हम लोगों ने कंजंक्शन कंप्लीट किया। कंजंक्शन क्या काम करता है बेटा, तो कंजंक्शन दो अलग अलग शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ता है ना। जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजंक्शन। परंतु अगर आप बात करते हैं प्रेपोजिशंस की, तो प्रेपोजिशंस भी शब्दों को जोड़ने के लिए यूज में लाए जाते हैं। प्रेपोजिशंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या कहा कि जो ये भी जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है वैसे ये भी जोड़ने के साथ साथ संबंध बताता है ना। देखो कैसे कैसे संबंध बताता है, एग्जाम्पल में देखना। बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेंगे हम। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। अब इसमें सबसे पहले प्रेपोजिशन पहचानो कौन सा है, इन प्रेपोजिशन है ये। तो अगर हम बात करते हैं कि ये प्रेपोजिशन है तो ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, पहले वो पता होना चाहिए, पढ़ाई हो जाएगी। तो देखो मैदान में एक गाय है। मैदान बोले तो नेम ऑफ एनी प्लेस नाउन, और काउ बोले तो नेम ऑफ एनी क्रिएचर, ये भी नाउन। तो क्या किया, इस प्रेपोजिशन ने इस नाउन का संबंध अगले नाउन से बताया, या फिर इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताया। तो ये संबंध बताने का काम करता है। प्रेपोजिशन क्या जो करता है, संबंध बताने का। अब मैटर ये है कि मैडम किसका संबंध किसके साथ बताता है। आप लोगों ने हिंदी के व्याकरण में इसको कारक के नाम से पढ़ा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, याद आ रहा? हाँ, ये वही है। तो कैसे जोड़ता है ध्यान से देखना। ये प्रेपोजिशन, इसकी पोजीशन हमेशा किसके पहले होती है, तो पर्टिकुलर यहाँ नाउन ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर नाउन भी मिल सकता है, नाउन के अलावा वर्ब भी मिल सकता है, और वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी मिल सकते हैं। कौन कौन मिल सकते हैं बेटा, प्रेपोजिशन के पहले नाउन भी मिल सकता है, वर्ब भी मिल सकता है, और एडजेक्टिव भी। अब क्या करेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा प्रेपोजिशन, नाउन को वर्ब से जोड़ेगा प्रेपोजिशन, और नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। तो प्रेपोजिशन क्या कार्य करता है, तो प्रेपोजिशन एक ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले आकर, परमानेंट पोजीशन, नाउन के पहले आकर उस नाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताता है या दर्शाता है। तो इस संबंध बताने वाले को भी हम यहाँ पर प्रेपोजिशन कहते हैं। तो किसका संबंध किसके साथ, नाउन का नाउन से, नाउन का वर्ब से, या फिर नाउन का एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव समझता है क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अब बात आती है कि मैडम पोजीशन भी क्लियर कर दी, डेफिनेशन भी क्लियर कर दी है, अब क्या बचे, टाइप्स। तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। अगर ये जो प्रिपोजिशंस होते हैं ना बेटा, अगर इनके प्रकारों की बात करें तो मैं इनको थोड़े बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ाती हूँ, है ना, थोड़े अलग टाइप से, थोड़ा समझना। जैसे सबसे पहला प्रिपोजिशन हम लेंगे सिंपल प्रिपोजिशन। बोले मैडम सिंपल का मतलब अगला मेकअप किया हुआ होगा क्या,
तो ऐसा नहीं है ना। दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। आपने ये शब्द सुना होगा कंपाउंड। कंपाउंड का मीनिंग होता है संयुक्त, मतलब जुड़ा हुआ। और इसके बाद अगला प्रीपोजिशन हमारा होता है फ्रेजल। अगला कौन सा होता है बेटा? फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब तीनों को समझना क्या है। दो शर्त है सिंपल की। पहला, सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जो अपने खुद के मीनिंग पर बात करें। बेटा जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके सबके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। जो प्रीपोजिशन अपने मीनिंग पर बात करे। दूसरी बात, किसी के साथ जुड़कर ना आए। तो बोले मैडम ये लोग जुड़कर भी आते हैं क्या? तो हाँ, जुड़कर आते हैं। किसके साथ? वो जो मैंने लिखकर बताया था ना, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ जुड़कर आते हैं। तो जो प्रीपोजिशन किसी के भी साथ जुड़कर नहीं आए, अकेले आए, प्लस जो इनका खुद का मीनिंग है, जो अपने खुद के मीनिंग को दे, वो सिंपल। जैसे समझो, देयर इज अ काऊ इन द फील्ड। अब यहाँ पे ये इन क्या मीनिंग दे रहा है? मे का। अगर आपसे मैं जनरली पूछूं कि इन प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? मे या के अंदर, ये मीनिंग ही होता है। तो देखो ध्यान से सुनना, जो प्रीपोजिशन खुद का मीनिंग दे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, किसी के भी साथ जुड़कर ना आए, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा प्रीपोजिशन कहलाता है सिंपल। अब इसको ट्रांसलेट करिए। मैदान में एक गाय है, तो मैदान को किससे जोड़ा? गाय से। गाय को किससे जोड़ा? मैदान से। तो जोड़ने का काम तो प्रीपोजिशन ने कर दिया। प्लस ये खुद किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए जो खुद का मीनिंग है इन मे का मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या कहलाया बेटा? तो ये कहलाया सिंपल प्रीपोजिशन। आते हैं क्वेश्चन, आ चुके हैं इवन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा फ्रेजल प्रीपोजिशन है, कौन सा कंपाउंड प्रीपोजिशन है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अगला सुनना, कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहेंगे मैडम आप? तो सुनना, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, बताना मुझे सुना है तो। गिव अप, सबने सुना है, बहुत इजी वर्ड है, इसका मीनिंग भी बहुत आसान है। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो त्यागना या छोड़ना, गिव अप करना, इसका मीनिंग होता है। अब सुनना ध्यान से, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है? अप है, प्रीपोजिशन अप है। ये किसके साथ जुड़ गया? गिव वर्ब के साथ, है ना। अब सुनना, इसका मीनिंग जनरली, अप का मीनिंग क्या होता है? अप यानी पर या के ऊपर, ये होता है अप का मीनिंग। अप का मीनिंग होता है पर या के ऊपर। अब गिव का मीनिंग देना। अब इसका मीनिंग कायदे से होना चाहिए था पर देना या के ऊपर देना। इसका क्या मीनिंग होना था? पर देना या के ऊपर देना। पर ये मीनिंग ना होकर इस बंदे ने अपना मीनिंग छोड़ा, इसने भी अपना मीनिंग छोड़ा, दोनों ने मिलकर एक नया मीनिंग बना लिया, त्याग देना, छोड़ देना। अब जैसे गिव अप यानी त्यागना होता है ना बेटा, तो गिव इन, इसका मीनिंग होता है हार मानना। बोलते ना भैया मैं तो हार गई हूं, उसको बोल बोलकर, मतलब अब आपने हार मान ली, गिव इन कर लिया। तो सुनो ध्यान से, इन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। गिव क्या है? वर्ब। इसका मीनिंग तो जैसे अगर निकालते तो में देना या अंदर देना, ऐसा मीनिंग होता। पर ये मीनिंग दोनों लोगों ने अपने अपने मीनिंग को छोड़े और दोनों ने मिलकर एक नया मीनिंग बना लिया, और वो क्या होने लगा? हार मान। समझे अब आप बात को? सिंपल और कंपाउंड में अंतर समझ में आ रहा? सिंपल ऐसे होते हैं बेटा जो किसी के भी साथ जुड़े हुए नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड इज कि जो अपने खुद के मीनिंग पर बात करे। भैया जब हमारा मीनिंग है, हम क्यों किसी के साथ जुड़े और अपने मीनिंग को छोड़े? हमारा भी तो कोई वर्चस्व है ना। इनका ये पेशा है, ये सिंपल का ये बात है। अब बात आती है कंपाउंड, तो उसका नाम ही है कंपाउंड, मतलब संयुक्त, जुड़ा हुआ। तो वो किसी ना किसी, जैसे अभी ये वर्ब के साथ जुड़ा ना, तो जरूरी नहीं है कि वर्ब नाउन के साथ भी जुड़ सकता है और एडजेक्टिव के साथ भी जुड़ते हैं। तो ये तीनों में से किसी के भी साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़े हुए प्रीपोजिशन क्या कहलाएंगे? कंपाउंड। अब जुड़ा, यहां कौन जुड़ा? इन जुड़ा। तो यहां इसका मतलब क्या समझे? जो प्रीपोजिशन सिंपल है वही कंपाउंड बन सकता है। जब वो अकेले आए
तो उसका खुद का मीनिंग है सिंपल। जब बोले नहीं नहीं अब खुद का मीनिंग काम नहीं आ रहा, तो जिसके साथ जुड़ गया कंपाउंड। तो प्रीपोजिशन उतने ही है, लिमिटेड है, पर वो कभी अकेले यूज होते हैं तो कभी जुड़कर यूज होते हैं। जब अकेले यूज होंगे तो सिंपल कहलाएंगे, जब जुड़ के यूज होंगे तो कंपाउंड कहलाएंगे। और एक अच्छी बात सुनो, जुड़े ना, गिव अप के साथ जुड़ा, जुड़ा ना, जुड़कर तुमने एक नया शब्द बना लिया, तो इसको कहते हैं फ्रेजल। ये बन गया फ्रेजल। गिवन, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ये लुक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ ये लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपना मीनिंग बदलते जा रहे हैं। जैसे लुक फॉर यानी होता है ढूंढना, जबकि लुक यानी तो देखना, फॉर यानी के लिए, तो होना चाहिए के लिए देखना, पर लुक फॉर का अलग मीनिंग क्या आ गया, ढूंढना। अब वैसे लुक आफ्टर, अब लुक यानी तो देखना, आफ्टर यानी होता है के बाद, सबके अपने अपने मीनिंग्स है, पर दोनों ने अपना मीनिंग छोड़ा और बोले एक काम करते, अपन मीनिंग देने लगते देखभाल करने का। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना। तो यहां पर क्या हुआ, अब सुनना, प्रीपोजिशन जुड़ा वर्ब के साथ, तो इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रेजल वर्ब। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम में बैठो, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बैठो, 4 से 5 फ्रेजल वर्ब पेपर में आ रही है। 4 से 5 फ्रेजल वर्ब आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल रही है। और मैंने तो जनरली ऐसा देखा है कि हर पेपर में 5 मार्क्स का आता है प्रीपोजिशन, 5 में से 2 आते हैं सिंपल से, कोई भी सिंपल से 2 प्रीपोजिशन पूछ लेगा, और 3 आते हैं फिक्स से। फिक्स बोले तो वही जो जिसके साथ जुड़ गया तो वो फिक्स हो गया। जब ये वर्ब के साथ जुड़ते हैं ना बेटा, तब इनका नाम पड़ता है फ्रेजल वर्ब। अदरवाइज आप इसे फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, और आप इसे फ्रेजल फिक्स प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके मीनिंग जो होते हैं वो 3 मीनिंग आते हैं, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल प्रीपोजिशन या फिक्स प्रीपोजिशन। गॉट इट। तो पहले अंतर, डिस्क्रिमिनेशन समझ में आया, किसको हम सिंपल कहेंगे, किसको हम कंपाउंड कहेंगे, और किसको हम फ्रेजल कहेंगे। जब सिंपल अपने तरीके से आए, किसी से नहीं जुड़ना, जैसे हम है, हम खुद हमारी बात करें, सिंपल हो भैया। कंपाउंड जो जुड़ जाए कंपाउंड बन जाए, ठीक है, और जो जुड़ के नया शब्द बने वो फ्रेजल। और ये लगभग अगर बोले मैडम इनकी लिस्ट बताओ ना कितना तक है, जैसे ये लुक आप निकालते जा रहे हैं, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक फॉर, ऐसे बहुत है बेटा, काउंटिंग भी नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ। और अपने को कितने पढ़ना है, तो अपन पढ़ेंगे कम से कम 400-450। ठीक, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इसको ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कौन से क्या ट्रिक है जिससे आप ढेर सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप ये जो फ्रेजल वर्ब है या फिक्स प्रीपोजिशन है वो आप बना सकते हो। इसकी ट्रिक है, वो हम आपको सिखाएंगे। और याद करने का तरीका कैसा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बनता है कि मैडम पहला काम तो रट्टा मारना है, तो कैसे याद करें, तो आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। जैसे अपन ने वो सुना है ऐसे किसी का नाम, जैसे अपन बोलते हैं अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। अब आप बताओ, सचिन नाम से क्या तेंदुलकर ही होंगे क्या, और नहीं होंगे कोई भी, पर बोले तो क्या बोले, तेंदुलकर ही। अमिताभ बोला तो बच्चन ही निकला। तो आपने मतलब ऐसा क्यों, किसी की मम्मी ने सिखाया है कि जब भी अमिताभ बोलेंगे तो बच्चन बोलना, नहीं तो पाप पड़ेगा, नहीं ना। ये मम्मी लोग सिखाती ना, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना, नहीं तो पाप पड़ेगा, किसी को ऐसे नहीं करना, नहीं तो पाप, सिखाती मम्मी। चलोगे पाप पाप बोल के बहुत कुछ सिखाती है हमको, पर ऐसा कभी नहीं किसी की मम्मी ने सिखाया हो तो बताना मेरे को भी कि हमको तो बोला था कि अमिताभ के साथ बच्चन नहीं बोलेंगे तो पाप पड़ेगा, नहीं ना। जहां भी पढ़ा अमिताभ बच्चन, जहां भी सुना अमिताभ बच्चन, जहां भी देखा अमिताभ बच्चन, और जब बोलने की बात आई तो बोला अमिताभ बच्चन। तो अब जैसे मैं आपको बोलूं ना, 1 मिनट के लिए आप अगर मौन, आपका व्रत है ना, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बोलूंगी मैं, ठीक है, बोले ठीक है मैडम स्टार्ट करिए आप। चलो स्टार्ट। जैसे मैंने कहा अमिताभ, 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 स्टॉप। अब आपको बोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जब मैं अमिताभ कह रही थी तो
बच्चन, अमिताभ बच्चन, यहां तक आ रहा था, बोलना अलाउड नहीं था पर अंदर से आ रहा था। तो ये जो अंदर से आ रहा था ना, इसको कहते हैं मन की आवाज। जैसे गिव अप, अलोंग विथ, अकॉर्डिंग टू, अपने आप आता है। अगर ये कहीं भी पढ़ा सुना देखा हुआ है तो अपने आप आएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे करके इनको याद करना है। तो लगभग 100-125 हम याद करेंगे, फिर भी करेंगे, और उससे फिर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम हमारे चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ये अभी जो चल रहा था ये इंट्रोडक्शन चल रहा था कि भाई फाइनली है क्या, पढ़ना कैसे है, कितने प्रकार के हैं, उनको पढ़ना कैसे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम सिंपल पढ़ेंगे क्योंकि पर्टिकुलर हर शब्द का मीनिंग है और उसके यूजेस है। कि जैसे इन है तो इन कहाँ लगता है, एट है तो एट कहाँ लगता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, अमंग बिटवीन में क्या अंतर है, ये सब सिंपल में है, छोटी छोटी चीजें जो कि हमको 11th-12th तक पता होनी चाहिए थी। ये वो मटेरियल है। अब कंपाउंड तो क्या, ये उठ के जुड़ गए तो कंपाउंड बन गए, तो हमको ये नहीं पढ़ना है। फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन पे। सिंपल और फिक्स ये दो हमको पढ़ने हैं। क्लियर? और इतने में से ही गारंटेड मैं आपको दे रही हूं कि जो भी आप जितने भी प्रीपोजिशंस हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाते हैं तो पेपर में उसके बाहर पेपर नहीं आता है। जैसे अभी मैं एक पेपर देख रही थी, उसमें लिख के दे दिया था अक्यूज्ड फ्रॉम। अब जिसको मालूम है कि अक्यूज्ड ऑफ होता है तो वो फ्रॉम को तो पढ़ेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, अक्यूज्ड ऑफ। जिसको नहीं मालूम कि ऑफ होता है तो उसको फ्रॉम भी सही लगेगा, उसको बाय भी सही लगेगा, उसको विथ भी सही लगेगा, उसको टू भी सही लगेगा। और जहां आपको मालूम है अलोंग विथ, तो कितना ही आपको कोई कुछ कहते नहीं अलोंग टू होता है तो आप कहेंगे नहीं भाई अलोंग विथ ही होता है। जैसे अमिताभ बच्चन, अब कोई आपको ऐसा ऐसा गलत अगर बोला अमिताभ शर्मा, काय को बोल, बच्चन होता है तो बच्चन ही बोलूंगा ना मैं, ऐसा। तो जो जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो रहा है हम उसको नाम के साथ जैसे सरनेम याद करते हैं वैसे करेंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक। तो देखिए सिंपल प्रीपोजिशन में ये सारे प्रीपोजिशन जो आपके सामने रखे ये हमें पढ़ना है। एट, इन, इनटू, है ना, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, बाय, विथ, बिटवीन, अमंग, टिल, टू, बिसाइड, बिसाइड, सिंस, फॉर, फ्रॉम, है ना। ऐसे कंपाउंड में यही सब जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? देखो वर्ब के साथ जुड़ते हैं, एडजेक्टिव के साथ जुड़ते हैं या फिर नाउन के साथ जुड़ते हैं। और ये जुड़कर फिर क्या बना लेते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू तो टू ही होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है वैसे इन अकॉर्डेंस विथ होता है। ऐसे ही बिलोंग टू, अपन कहते थे ना बचपन में आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। हाई क्लास से भी है तो भी और लो क्लास से भी है तो टीचर सिखा देते थे मिडिल क्लास, है ना। तो बिलोंग के साथ टू लगाना। बिहाफ ऑफ, किसी की तरफ से किसी को रिप्रेजेंट करना। इंस्पाइट ऑफ, है ना, इनके मीनिंग्स भी हम आपको बताएंगे। इंस्टेड ऑफ, इंसिस्ट ऑन होता है, अलोंग विद होता है। तो ऐसे आपको फ्रेजल प्रीपोजिशंस को रेडी करना है ना, तब जाके हम लोग 5 मार्क्स की रिकवरी करते हैं। पूरे क्वेश्चंस को अगर मिलाएं तो 5-5, 7-7 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के देखने को मिलते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो देखो इसको जरा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे।